रहीम। सो शॉर्ट रिव्यू जो हम देख रहे थे, हेड एंड नेक का चैप्टर 18 से स्टार्ट लिया था हमने। एयर का इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल एयर के दो पार्ट मैंने बताए थे, ठीक है। ऑरिकल और पिन्ना, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेयर्टस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेयर्टस? ये मैंने बताया था कि एक कैनाल होती है, ठीक है। और ये कैनाल क्या करती है, कंडक्ट करती है साउंड वेव को। कहाँ से? फ्रॉम द कॉनका। अब ये कॉनका क्या है, मैंने बताया था कि ये लार्ज डिप्रेशन होती है, ठीक है। लार्ज डिप्रेशन होती है जो कि लीड करती है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेयर्टस। ये बात मैंने ऑरिकल और पिन्ना में ही आपको बताई थी। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है। तो यही कह रहे हैं कि साउंड वेव को कॉनका से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लेके जाना, ये कैनाल होती है जो कि कॉनका से साउंड वेव को लेके जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम में, आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी एक टॉपिक है जो कि मैं आपसे शॉर्ट रिव्यू में शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कैनाल जो है ये एस शेप होती है, ये बात याद रखना। और बाकी ये जो है मिडिल पार्ट क्या होता है, मीडियल होता है, बैकवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। मतलब ये जो कैनाल होती है ना, एस शेप होती है। ये आपने मीडियल पार्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मीडियल पार्ट जो है ना यूँ होता है, मीडियल जाता है, अपवर्ड जाता है और फॉरवर्ड जाता है। और जबकि इनर पार्ट क्या होता है, वो क्या होता है, मीडियल जाता है, फॉरवर्ड जाता है, लेकिन वो डाउनवर्ड जाता है, यूँ नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और जो आउटर, जो इनर पार्ट, मिडल पार्ट, इनर पार्ट, दूसरा कौन सा पार्ट है, और बस ये दो पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक आउटर पार्ट है जो कि मैंने बता दिया। मिडिल पार्ट, इनर पार्ट किस तरह से होता है, वो मीडियली होता है, फॉरवर्ड ही होता है और डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और मेयर्टस को जैसे एयर की जो एग्जामिनेशन होती है जो डॉक्टर करते हैं, तो किस तरह से, क्योंकि जो कैनाल तो होती है एस शेप होती है, तो किस तरह से एग्जामिनेशन होती है, स्ट्रेट किस तरह से होती है कैनाल, ये स्ट्रेट इस तरह से होगी। अगर आप ऑरिकल जो है ना उसको अगर आप अपवर्ड, बैकवर्ड और स्लाइटली लैटरली अगर खींचेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से वो डॉक्टर स्ट्रेट करते हैं, ये डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। इसको आप यूबीएल बैंक के नाम से याद रख सकते हैं। यू फॉर यूबीएल बैंक होता है ना, यू फॉर अपवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड और एल फॉर लैटरली, ठीक है। अच्छा, मेयर्टस जो है 24 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मीडियल 2/3 जो होती है वो 16 मिलीमीटर होती है और वो बोनी होती है। बोनी किस वजह से होती है, क्योंकि ये जो कैनाल होती है ना, ये होती है टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से इसको ये बोनी होती है। इस वजह से हम ये 16 मिलीमीटर या मीडियल 2/3 जो होती है ना, उसको हम क्यों बोनी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, टिम्पैनिक प्लेट होती है, किसकी, टेम्पोरल बोन की, ठीक है। अच्छा, लैटरली जो है कार्टिलेजिनस होती है 18 मिलीमीटर, वो लेंथ होती है 1/3 होती है, लैटरल 1/3, क्योंकि वो लैटरल साइड पर होती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये देखें, ये कैनाल है, ये बोनी पार्ट है 16 मिलीमीटर। ये बोनी पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन होता है। ये 8 मिलीमीटर कार्टिलेजिनस पार्ट होती है। ये लेटरल है, देखिए ये मीडियल है, तो मीडियल 2/3 16 मिलीमीटर और लेटरल 1/3 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। अच्छा, ये हो गया 16 मिलीमीटर ड्यू टू ऑब्लिकली। अच्छा, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब मैं अगर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाई गई है, तो यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये देखें, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। ये देखें ऑब्लिकली प्लेस है, ये ऑब्लिकली है। तो ऑब्लिकली जब प्लेस है तो इसका इंटीरियर वॉल तो यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन इसका फ्लोर आपको दिख रहा है। इसका फ्लोर क्या है, लार्जर है, किससे, जो फ्लोर है ना वो लार्जर है रूफ से। देखें क्यों लार्जर है, क्योंकि ये जो ऑब्लिकली प्लेस है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो बस यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि इंटीरियर वॉल एंड फ्लोर आर लॉन्गर देन पोस्टीरियर वॉल एंड रूफ, पोस्टीरियर वॉल और रूफ से। अच्छा, कैनाल जो है वॉल सेक्शन होती है, सब बता दिया। बोनी पार्ट इज़ नैरो, बोनी पार्ट क्या होता है, नैरो देन द कार्टिलेजियस पार्ट। तो आपने खुद देखा कि बोनी पार्ट जो था वो क्या है, नैरो है। देखें, बोनी पार्ट है ना, तो बोनी पार्ट नैरो होता है कार्टिलेजियस पार्ट से, ये आपने खुद देख लिया। अच्छा, नैरोइस पार्ट, अब बोनी पार्ट में एक दूसरा नैरोइस पार्ट पॉइंट होता है, इस्थमस कहते हैं। मतलब बोनी पार्ट एक तो नैरो है, किससे, कार्टिलेजियस में। अब बोनी में एक दूसरा नैरोएस्ट होता है, सबसे नैरो पॉइंट होता है, वो कौन सा है, वो इस्थमस होता है। और ये कहाँ होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अगर आप देखें तो 15 मिलीमीटर ये एक पॉइंट मिलेगा जो कि नैरोएस्ट पास्ट होगा, इस्थमस। यहाँ पे शायद ही इन्होंने दिखाया हो, देखें ये अगर हम ले लेना कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ से मैं 5 मिलीमीटर ले लूँ यहाँ से, तो जो नैरोइस पार्ट पॉइंट होगा ना वो इस्थमस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, देखिए ये डायग्राम आपको दिख रही है,
ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से यहाँ पे देखिए एक नैरोएस्ट पॉइंट है जो कि इस कैनाल को और नैरो कर रहा है बोनी पार्ट को, तो ये स्थमस है जो कि 5 मिलीमीटर के फासले पे होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं बोनी पार्ट इज फॉर्म बाय द टिम्पेनिक प्लेट ऑफ, ये तो बता दिया मैंने, सी शेप इन क्रॉस सेक्शन होता है। अच्छा, अब ये जो सी शेप होती है ना, द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट, मतलब इस जो सी शेप है ना, इसका पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट जो है वो प्लेट वो डेफिशिएंट होती है, मतलब जो टिम्पेनिक प्लेट है ना वो डेफिशिएंट होती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे किस तरह से वो कवर होता है, किस तरह से हेयर वॉल ऑफ मीटर इज फॉर्म। देखो कैनाल ओवल सेक्शन में होती है ना। अब सी शेप तो टिम्पेनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा है, बाकी सी शेप कौन बनाएगा, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट वो होता है जो डेफिशिएंट होता है, तो वो बनाती है वॉल ऑफ मीटर इज फॉर्म बाय द पार्ट ऑफ स्क्वामस टेम्पोरल बोन। मतलब जो बाकी सी शेप होगा वो कौन बनाएगा, वो स्क्वामस टेम्पोरल बोन बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि जो सी शेप है ना बोनी पार्ट का, ये तो टिम्पेनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन बना रहा है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये वाला सी शेप कौन बनाएगा, ये डेफिशिएंट होता है और पोस्टीरियर सुपीरियर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा पार्ट होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर, और कौन बनाता है वो स्क्वामस टेम्पोरल बोन, ठीक है, जो डेफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको फिर स्क्वामस वाली टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट बनाता है, ठीक है। उस तरह से कार्टिलेज पार्ट भी सी शेप होती है, जाहिर सी बात है जो कैनाल होती है वो ओवल सेक्शन में होती है ना, तो बोनी पार्ट का तो बता दिया। इस तरह से कार्टिलेज पार्ट जो है ना उसका सी शेप बनाता है फिब्रस टिश्यू। अब तो सी शेप फिब्रस टिश्यू ने बना लिया, लेकिन इसका भी इस तरह से दूसरा सी जो है ना, ये एक तो सी फिब्रस टिश्यू ने बना लिया, दूसरा कौन बनाएगा, वो जो डेफिशिएंट होता है वो कौन बनाएगा, वो बनाता है द गेप ऑफ द कार्टिलेज पार्ट इज ऑल्सो सी शेप, मतलब वो सी शेप ही होती है, लेकिन उसका जो दूसरा सी होता है ना वो क्या होता है, वो जो गेप ऑफ सी फिल होता है फिब्रस टिश्यू से, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। और दूसरा ये कि इसको जो है इस मेटेस को लाइन कवर करती है, मतलब पेरिकोस्टियम होता है जो स्किन कवर करती है, और इसको पेरिकॉर्डियम, जाहिर सी बात है कार्टिलेज है तो पेरिकॉर्डियम बोन है तो ऑस्टियम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड और सिरोमिनस ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड, ये सारे होते हैं। और ये सिमिलर क्या है, मॉडिफाइड है स्वीट ग्लैंड के, और यहाँ पे हेयर्स भी इसी की वजह से होते हैं, इन ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है, हेयर्स होते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होती है, मतलब हेयर्स की ग्रोथ होती है इन ग्लैंड्स की वजह से। सो ये मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल है। अच्छा, ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई अब इसकी देख लें, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, यही आपने ऑरिकल में भी देखी थी, ठीक है, लेकिन ऑरिकल में आपने आउटर पार्ट, ब्लड सप्लाई में आउटर पार्ट और इनर पार्ट नहीं देखे थे क्योंकि वो तो बेसिकली जस्ट ऑरिकल था ना। अब इसमें क्या आउटर पार्ट इनर पार्ट होंगे, तो उसमें आपने क्या दिखा था, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, यही आपने देखा था ना लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था ब्लड सप्लाई में, कि ऑरिकल को पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब खुद सोचिए कि ऑरिकल जो है, अब इसका कोई आउटर इनर पार्ट नहीं है, तो अब इसमें हमने 2 आर्टरीज देखी थी। अब ये जो कैनाल है इसका आउटर और इनर पार्ट है, तो आउटर पार्ट को कह रहे हैं कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, जो सप्लाई किसकी थी, ऑरिकल की थी, लेकिन इनर पार्ट बट डिफरेंट हो जाएगा। इनर पार्ट मतलब आ जाएगा, इनर पार्ट क्या होगी, मैक्सिलरी आर्टरी की डीप ऑरिकुलर ब्रांच, ठीक है, क्योंकि डीप है ना, इनर पार्ट तो डीप होगा, तो बस डीप से आप याद रख लें कि ऑरिकुलर ब्रांच होगी वो डीप होगी और होगी मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, और ये बाकी जो 2 थी वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। ये दोनों किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, पहले भी मैंने बताया हुआ है। अच्छा, लिम्फेटिक्स वही होगा, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ठीक है, ये सेम ऑरिकल में भी आपने देखा था कि प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर था, लेकिन यहाँ पे इजाफी क्या चीज़ आ गई है, जैसे यहाँ पे इजाफी इनर पार्ट आ गया था, जैसे डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ब्लड सप्लाई में ये देखा, और लिम्फेटिक में इजाफी चीज़ क्या आ गई है, सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, मतलब यहाँ पे सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड भी आ जाते हैं। अच्छा, नर्व सप्लाई देख लें, इंटीरियर हाफ, इसका जो इंटीरियर हाफ होता है मीएटस का, उसको कौन सप्लाई करता है, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ठीक है, एंडेड लाइनिंग ऑफ पोस्टीरियर हाफ, और जो पोस्टीरियर हाफ होता है वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस होती है। सेम आपने देखा था कि अपर 2/3 को ऑरिकल का के ऑरिकोटेम्पोरल नर्व ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ऑरिकोटेम्पोरल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व सप्लाई कर रही थी, सेम इसका भी यही होगा, इंटीरियर हाफ को ऑरिकोटेम्पोरल नर्व भी सप्लाई करेगी जो कि ट्राइजेमाइनल की ब्रांच है। अच्छा, लेकिन इसमें जो पोस्टीरियर हाफ होगा, मतलब जो पीछे वाला पार्ट होगा, उसको कौन सप्लाई करेगी, ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और यहाँ पे आपने ऑरिकल में, यहाँ पे वेगस का आपने क्या रिलेशन पढ़ा था कि जो ऑरिकल की रूट होती है ना उसको ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस सप्लाई करती है, ठीक है, यही देखा था ना, रूट ऑफ ऑरिकल ब्रांच ऑफ वेगस, लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करती है। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर है, मैंने आपको रिलेट करके समझाया है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो।